रोंटीपुर नाम के एक गांव में बादल नाम का एक बैल अपनी पत्नी बारिश गाय के साथ अपने घर में रहता है। बादल के पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी नौकरी और बारिश जैसी पत्नी। कुछ ही दिनों में उनका एक बच्चा भी होने वाला है, इसलिए बारिश हमेशा आराम ही करती है और घर के सारे काम उनके यहाँ काम करने वाली एक गाय पानी संभालती है। क्या बात है पनी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दिन न दिन स्वादिष्ट लगता जा रहा है। ऐसा क्या डालकर बना रही हो? कुछ भी नहीं साहब जी, हर रोज जैसा बनाती हूँ आज भी वैसे ही बनाया है। शायद आपको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है। हाँ, जैसे तुम हर रोज सुंदर होती जा रही हो, वैसे ही तुम्हारे हाथ का खाना भी स्वादिष्ट होता जा रहा है। पानी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर गाय है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। पानी को लगता है कि बारिश जैसी साधारण दिखने वाली गाय इतने अच्छे घर में इतने अच्छे बैल के साथ कैसे रह सकती है। वो उसके लायक नहीं है और उसकी जगह पर खुद पानी को होना चाहिए। बहुत हो गई तुम दोनों की बातें। पानी, तुम जाकर दूसरे काम देखो, हमें कुछ बात करनी है। क्या बात है बारिश, सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो। बारिश उसे अस्पताल लेकर जाने को कहती है। ठीक है कहकर बादल उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पर उन्हें एक बेटी होती है और यहाँ पर पानी ये सोचती रहती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बारिश का कुछ ना कुछ करना ही होगा, इससे पहले कि वही मुझे इस घर से निकालने की बात कर दे। पानी अपनी ये योजना बना रही थी और वहाँ बादल और बारिश अपने साथ एक छोटी गाय को लेकर आते हैं। उन्हें देखकर पानी को ना चाहते हुए भी खुश दिखना पड़ता है। छोटी गाय को आने के बाद से बादल और बारिश उसी में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए बादल को पानी से बात करने या उसकी तारीफ करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलता है। बारिश, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो तो पानी से कह देना और अगर कोई जरूरत बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आज पहाड़ी के पास जाना चाहती हूँ, ताजी हवा के लिए अपने साथ पानी को लेकर जाऊंगी, वो हमारा ख्याल रख लेगी। ठीक है कहकर बादल काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद अच्छे से तैयार होकर बारिश और पानी भी छोटी गाय के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पानी अपनी चालाकी दिखाकर बारिश को सबसे ऊंची जगह पर लेकर जाती है। यही सही मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। अब देखना मैं क्या करती हूँ। ऐसे कहते हुए पानी बारिश को ये पेड़ देखो वो पहाड़ देखो कहते हुए किनारे तक लेकर जाकर धक्का दे देती है और छोटी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद पानी के मन में एक ख्याल आता है, बड़ी चुड़ैल तो मर गई है, अब ये छोटी चुड़ैल हमारे बीच में रहकर क्या करेगी। एक काम करती हूँ, इसे इसी ट्रेन की पटरियों पर छोड़ देती हूँ। आगे इसकी किस्मत, जानवर के हाथ मरना है या ट्रेन के नीचे। ऐसे कहते हुए पानी उस छोटी गाय को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और घर में जाकर बादल घर लौटने के बाद नाटक करने के लिए तैयार बैठती है। लेकिन किसी तरह बारिश बच गई थी और बादल को कॉल करके अपने पास बुलाती है। ऐसे बादल और बारिश बड़े गुस्से में घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में ट्रेन की पटरियों पर छोटी गाय के रोने की आवाज आती है। बादल भागकर जाकर उसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लेता है। घर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हें हमेशा
अपने ही घर के एक सदस्य की तरह माना था। ऐसा क्यों किया तुमने? अगर कुछ मांगती तो हम तुम्हें दे देते। वैसे भी अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है कहकर पानी सारी बात बताती है बादल और बारिश को। उसके बाद बादल उसे जेल में डाल देता है और फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। जबकि एक बुक्कड़ बैल है और मेहनती भी, जबकि जितना खाता है उतनी ही मेहनत भी करता है। इस बात से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जबकि खा खा कर अपनी भूख हद से ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। लड्डू भैया, मुझे 10 लड्डू दो, हमेशा वाले और बढ़िया वाले। इतना नहीं खाना चाहिए, जबकि इतना ज्यादा खाकर एक तो तुम अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, ऊपर से कमाए हुए सारे पैसे भी खत्म कर रहे हो। अगर किसी दिन कुछ हो गया और पैसों की जरूरत पड़ गई तो बहुत पछताओगे। जो भी होगा तब का तब देख लूंगा लड्डू भाई। कल की फिक्र मैं आज क्यों बर्बाद करना? इससे पहले कि मेरी भूख और बढ़ जाए, मुझे लड्डू दे दो। जबकि बैल किसी की भी बात नहीं सुनता है और ऐसे ही करता रहता है। इस बात से उसकी पत्नी चाय गाय बहुत परेशान थी। वो भी उसे सबकी तरह समझाने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन जबकि सबकी तरह उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता है। चाय नाश्ता तैयार है ना? खाकर काम पर जाना है। रास्ते में लड्डू भाई की दुकान लग गई थी, इसीलिए आते वक्त 1-2 लड्डू खाकर आ रहा हूँ। इतना सारा खाना खाने के बाद आप काम कैसे कर पाते हैं? मुझे यही बात समझ में नहीं आती है। ना तुम कुछ भी समझने की कोशिश करो, ना ही मुझे समझने की कोशिश करो तो ही अच्छा रहेगा। ऐसे कहते हुए जबकि खाना खाकर काम पर चला जाता है। वहाँ पर आज काम कुछ ज्यादा भारी होने की वजह से और जबकि का पेट भरा हुआ रहने की वजह से जबकि दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर अपनी टांग तुड़वा लेता है। आसपास के लोग जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं और चाय को ये बात बताते हैं। जब चाय अस्पताल पहुंचती है तब डॉक्टर उससे ऐसे कहते हैं, आपके पति का एक पैर बहुत बुरी से टूट गया है। उन्हें दोबारा चलने में 6 महीने से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। तब तक ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो बात सुनकर परेशान चाय अपना सर पकड़ लेती है। कुछ देर दुखी होने के बाद जबकि को घर लेकर जाती है। घर में कमाने वाला और 10 लोगों का खाना खाने वाला जबकि ही है। अब उसकी टांग टूटने की वजह से कमाई भी रुक गई है। चाय, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खाना दो मुझे, बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, दवाई भी खानी होगी। दवाई नहीं तो खाना भी नहीं, समझे ना? मैं भी कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कहा तो तुम तो सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे कहते हुए चाय जबकि को पहले दवाइयाँ उसके बाद खाना देती है, लेकिन खाली बैठने की वजह से जबकि बैल को हर 5 मिनट में भूख लगती है। चाय उसे खाना दे देकर थक जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती है और आखिर में खाना ही खत्म हो जाता है। चाय, भूख लगी है, खाना ला रही हो ना? घर में जितना भी खाना था तुम सारा खा गई। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अब ऐसे कहते हुए चाय घर के बाहर चली जाती है और जैसे तैसे करके
शाम के खाने का इंतजाम कर लेती है, लेकिन वो सारा जबकि ही खा जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। चाय बाहर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है। वो पैसे जबकि की दवाइयाँ और 2 वक्त खाने के लिए ही पूरी हो रहे थे। दिन में 10 बार खाने वाला जबकि को 2 वक्त का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था। चाय, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत भूखा रख रही हो। दिन में अनगिनत बार खाने वालों को सिर्फ 2 वक्त खाना दे रही हो। तुम जानते भी हो मैं इसी 2 वक्त के खाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। अगर तुम अपनी कमाई में से थोड़े भी पैसे बचा कर रखते हैं तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। चाय की दुख भरी बात सुनने के बाद जबकि को हर किसी के मुंह से खाना एक हिसाब से खाना चाहिए कहकर समझाने वाली बात याद आती है। इसलिए जबकि अपनी पत्नी चाय से माफी मांगकर चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगे, एक दिन में जितना खाना खाना चाहिए उतना ही खाता है। ऐसे धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाती है और उसका पैर भी ठीक हो जाता है। ऐसे जबकि वापस काम पर लौट जाता है। बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हो जबकि। लड्डू नहीं चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, ये भी कोई वक्त है क्या लड्डू भाई खाने का? तुम भी मजाक अच्छा कर लेते हो।